फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो हम यहाँ का मंदिर दिखाएंगे आपको। और आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों होती है? क्योंकि तो पार्वती जी और शंकर भगवान का मैरिज होता है। हाँ, और अभी हम पूजा करने जाएंगे। मैंने फास्ट रखा है। तो आज हम पूरा दिन क्या करेंगे, आज का दिन हम कैसे बिताएंगे महाशिवरात्रि का, ये मैं आपको बताऊंगी। सुबह उठ कर के उसको दूध नाश्ता देकर उसे भेजा ट्यूशन। फिर बहुत सारे कपड़ों की इस्त्री करने के बाद घर की छटाई सफाई और फिर फटाफट स्नान करके पहुंच गए हम मंदिर में पूजा करने। तो केवरी और मेरे बीच में लिफ्ट वर्सेस स्टेयर्स की रेस लगी थी, जिसमें वो जीत गए क्योंकि जब तक वो पहुंचे तब तक मेरी लिफ्ट ऊपर आई नहीं थी। तो लीजिए, ये पहुंच गए हम मंदिर में। पर अफसोस मंदिर बंद था, तो बंद कपाट में से ही हमने मंदिर में दर्शन कर लिए। मैंने दर्शन किया, फिर वीडियो निकाला और आप देख सकते हैं इस तरह से मंदिर को बहुत प्यारा सजाया हुआ था। और यहाँ पे केवरी को प्रसाद में मिले 2 केले, तो उसने वो 2 केले लिए और भगवान जी से कुछ ना कुछ तो मांगा ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये कर रही है पूजा दर्शन। और इसके बाद हम बस यहाँ का नज़ारा देख रहे थे। ये लोग लास्ट में जो समेट रहे थे, सोचा थोड़ी देर खड़े रहते हैं मंदिर में। तो मंदिर में खड़े रहे। केवरी बोली कि मम्मी ये लोग तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली क्लीनिंग कर रहे थे। तो बस इस तरह से इस मंदिर को सजाया था, बहुत प्यार से अच्छे से सजाया था। यहाँ के सेवी भावक हमें यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिली थी, तो उसे कुछ कपड़े चाहिए थे। मैंने कुछ कपड़े पहले से केवरी के छांट के रखे थे, तो वो फुल वाली थी। तो पहले हमने सोचा, वो चली गई थी तो हमने सोचा चलो यहीं पे रख देते हैं। फिर मन नहीं माना, सोचा कोई और लेकर चला जाएगा। तो फिर हम बस उस थैली को वापस से उठा के घर पे जा रहे थे। और उसने कहा था कि मुझे चाहिए कुछ कपड़े, और मैंने केवरी के कपड़े पहले से अलग किए हुए थे। उसकी 2 बहनें थी छोटी, और मैंने अपना भी एक कुर्ती वगैरह रखा था उसमें, क्योंकि वो मेरे हाइट बॉडी की थी। फिर हम घर पे जा रहे थे, तब देखा वो दोनों बच्चियां दौड़कर आ रही थी। तो फिर हम रुक गए। केवरी ने बोला मम्मा ये लोग दौड़ के आ रहे, मम्मा वही लोग हैं। तो हमने उनको, एक्चुअली वो हमारी राह देख रहे थे, पर शायद कुछ खाने के लिए चले गए थे। तो बस हमने उनको दे दिया वो थैला, पैसे, और बराबर से कहा कि पैसों का इस्तेमाल अच्छे से करना। और इस तरह से हमने महाशिवरात्रि के दिन उनको हमारी तरफ से बिल्कुल साफ़ मन से कुछ मदद कर ली। अब ये उन पे है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो भी हो, वो ज़रूरत के लिए अपना कुछ इस्तेमाल करेंगे। फिर हम घर पर आए। घर पर आकर हमने बनाया था बर्फ़ के शिवलिंग बनाए थे, जो केवरी का स्कूल का एक प्रोजेक्ट था। तो बस हम उसको ऐसे सजाए वैसे सजाए करते करते हमने इस थाली को सजा लिया। और थाली को सजाने के बाद की हमने पूजा, जिसका भी मैंने शॉर्ट रील्स डाल दिए हैं मेरे चैनल पे, तो जाके उसको ज़रूर देखना। अब लगाया है उसने सूखा तिलक किया है कुमकुम का, क्योंकि बर्फ़ था तो ऑलरेडी पानी वाला था, तो सूखे कुमकुम से तिलक करने पर बराबर से कुमकुम बर्फ़ पे स्टिक हो गया। वो गीला लेती तो वो स्टिक नहीं होता, बल्कि वो फिसल के नीचे। कर्पूर गौरम करुणावतारम तो अब ये आरती कपूर की ख़त्म हो गई है। अब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो थाली साइड में रख के मेरी बेटी को इस पे जल चढ़ाएगी। और जल चढ़ाने के बाद पूजा होती है संपन्न। और फिर होता है फटाफट से बहुत सारे छोटे छोटे मोटे रील्स बनाने के, जिसको मैंने मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो डाल दी है, तो उसको जाके ज़रूर देखना। तो ये उसने चढ़ा दिए हैं जल। और अब हम बनाएंगे उपवास का खाना, और केवरी के लिए बिना उपवास का खाना। तो वो मैंने उपवास के खाने में क्या बनाया, उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगी एडिट वगैरह करके। और वो जो मैंने डिश बनाई है वो हम कहीं भी उपवास में खा सकते हैं, चाहे आपका सोमवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, किसी भी उपवास में खा सकते हैं। जब मैं पोस्ट करूँगी तो ज़रूर उस वीडियो को देखना आप। तब तक आप इसका भजन सुनिए जो ये गा रही है।
आए, डमरू बजाए, शंकर भगवान आए, डमरू बजाए, पार्वती की शादी हो गई है, पार्वती की। दोपहर में फलाहार में मैंने ये डिश बनाई है और फिर हम शाम को वापस मंदिर गए। दोपहर में जितना ही खाली था मंदिर उतना ही भर चुका था। सब लाइन में खड़े हुए थे दर्शन के लिए, तो लो हम भी लग गए लाइन में। तो बस मैं लाइन में लगी थी और देख रही थी सब लेडीज़ वहाँ पे भजन गा रही थी। तो बस धीरे धीरे हमारा नंबर आ रहा था और फिर साथ में हम आगे बढ़ते गए। और मैंने फिर पीछे से आपको बता देती हूँ सब लेडीज़ कैसे प्यार से बैठ के भजन वगैरह गा रही हैं। ऐसे करते 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 हमारा भी नंबर आ गया और हम भी पहुंच गए मंदिर के अंदर। ये हमने चढ़ा दिया जल। एक्चुअली मैंने नहीं, केवरी ने जल चढ़ा दिया। मैंने पीछे से हाथ लगा के वीडियो ले लिया और फिर हाथ जोड़ के दर्शन वगैरह कर दिए। उसने परिक्रमा कर दी और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। फिर हमें हमारी एक फ्रेंड मिली और फिर हुआ यूँ कि हमें मंदिर के बाहर एक दूध की थैली ऐसी मिल गई थी, तो हमने उसे भी चढ़ा दिया क्योंकि दूध वो वैसे ही वेस्ट हो रहा था। तो बस ऐसे हमने हमारा महाशिवरात्रि का दर्शन ख़त्म किया और फिर चल पड़े हम आराम से बैठ के मंदिर में सारा भजन वगैरह सुनने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मंदिर को सजाया है। यहाँ पे सारी लेडीज़ गरबा कर रही हैं क्योंकि भाई हमारे शिव जी भगवान और पार्वती जी की शादी है होने वाली है, तो संगीत तो बनता है। तो ये सब लोग संगीत कर रहे हैं और फिर संगीत ख़त्म करते करते हम निकल चुके हैं बाहर। और जैसे कि मैंने बोला फास्ट था, तो यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा था, तो हमने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद घर पे आके गेहूँ की सफाई की, उसका भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्दी। है शिवरात्रि का दिन ख़त्म होने आया है और मैंने अपने लिए शाम के खाने में सेम जो सुबह मैंने बनाया था वो थोड़ा सा रह गया था। सुबह में 3 बजे के आसपास बनाया था, तो वो जो रह गया तो उसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। वी इंडियंस नेवर वेस्ट फूड, तो वो गर्म कर दिया है और साथ में मैं पी रही कॉफ़ी। जी हाँ, आप फास्टिंग में कॉफ़ी पी सकते हैं आराम से। कॉफ़ी में ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होती जो नहीं पी सकते। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या खा रही हूँ और क्या पी रही है। सुबह वाला खाना और साथ में है कॉफ़ी और केहू के लिए कढ़ी रोटी, एंड उसको भी थोड़ी पीनी थी तो मैंने उसको थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए कॉफ़ी दे दी है, तो वो भी कॉफ़ी पिएगी। यम्मी यम्मी यमी है। ओके, तो चलिए। ऐसा भी कहा कि अगर और लेना होगा तो बना दूंगी। ओके, और को पता है मैं कॉफी को क्या बोलती हूँ? कोल्ड कॉफी। बहुत कोल्ड कोल्ड लगता है। साथ मेरा दिन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।